मेरा नाम अंशु कुमार पांडे, पंचायत मुआब कला। मेरा चैनल है मंगलम क्लासेज। मैं चाहता हूं कि बच्चों को कुछ अच्छी जानकारियां दिया जाए ताकि वो बोर्ड में अच्छा अंक ला सके। इसके लिए मैं प्रयास किया हूं और आशा है कि आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। तो आज मैं संस्कृत का एक टॉपिक लिया हूं जो वर्ण विचार है। वास्तव में लड़के ये सोचते हैं कि संस्कृत बहुत कठिन भाषा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यदि हम इसे शब्दों को तोड़ तोड़ के यदि हम अध्ययन करें तो वास्तव में ये बहुत आसान भाषा है और इसमें भी हमको अच्छा अंक प्राप्त हो सकता है। तो आइए इसके बारे में स्वर वर्ण विचार के बारे में जानते हैं। और यदि आपको लगे कि नहीं यह लाभप्रद वीडियो है तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो आते हैं संस्कृत में वर्ण। तो बच्चों ये वर्ण किसे कहते हैं? ये वर्ण की परिभाषा है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो। खंड मतलब टुकड़ा, यानी खंड या टुकड़ा न हो। ध्वनि एक प्रकार का, इंग्लिश में इसी को साउंड बोलते हैं। साउंड यानी वर्ण है क्या? एक प्रकार का साउंड है जिसका खंड न हो सके। जैसे यहां पर मिलाइएगा, र में जब हलंत लग जाता है तो उसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। यदि मैं र बोलूं तो इसका मतलब है कि र में अ आ रहा है। जैसे र अ आ रहा है, लेकिन ये हलंत का मतलब है कि अ उसमें से रिप्लेस कर दिया गया है, हटा दिया। उसी प्रकार महलन, उसी प्रकार कहलन आदि है। अब कुछ उदाहरण के द्वारा हम इस बात को जानेंगे कि शब्दों का, वर्णों का, शब्द में यदि वर्ण रहते हैं तो कितने वर्ण रहते हैं, उसका विच्छेद कैसे होता है। चलिए, तो रामह का वर्ण विच्छेद करें, यानी रामह का वर्ण विच्छेद क्या होगा। तो देखिएगा, रहलन, फिर आ रहा है, ये आ यहाँ मात्रा के रूप में है, यहाँ वर्ण के रूप में, यानी अक्षर के रूप में। वर्ण को ही अक्षर भी कहते हैं, लेकिन कुछ मतभेद है व्याकरण के शास्त्रियों में, उसको हमको लेना नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं म। तो म में यदि हलंत लगा देते हैं तो ये म साउंड हुआ, और फिर अ, और फिर ये विसर्ग। तो टोटल काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, यानी रामह में 5 वर्ण या 5 अक्षर हैं। इसी प्रकार आप लोग अपने नाम का भी वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। राम हुआ, कृष्ण हुआ, श्यामा हुआ, सीता हुआ, दुकान हुआ। ठीक इसी पैटर्न पर हम इसको करते जाएंगे। और वर्ण विच्छेद कभी कभी इंटर के क्लास में भी आता है। हमसे मतलब हम देखे हैं, और कभी कभी मैंने पाया है कि बड़े बड़े लड़के को अपने नाम का भी वर्ण विच्छेद करने नहीं आता है। तो सबसे बड़ी बात यह है, इसको हमको जानना चाहिए, सीखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। वर्ण और अक्षर की व्युत्पत्ति से इनमें कोई अंतर नहीं होता, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि वर्ण और अक्षर में कोई मतभेद नहीं है। लेकिन जब आप इस पे डीपली वाद या विवाद करेंगे तो शायद आपको लगेगा कि थोड़ा सा माइनर अंतर है। लेकिन अभी हम लोग 10th क्लास के हैं, इसलिए हमको उतना डीपली नहीं जानना है। आगे बढ़ते हैं। ओम, ओम आप लोग सुनेंगे किसी भी अधिकांश श्लोकों में ओम आता है। तो चलिए ओम का भी वर्ण विच्छेद करते हैं। अ जोड़ उ, संधि में जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि अ जोड़ उ बराबर ओ होता है। तो अ जोड़ उ जोड़ म, हलंत क्या हुआ? ओम हुआ। ओम, अ जोड़ उ जोड़ म हलंत। ओ म नहीं कहना है, ओम, इसलिए इसमें हलंत है और इसके बाद अ की उच्चारण नहीं है। वर्ण के दो भेद होते हैं, वर्ण के भेद भी पढ़ेंगे हम। जैसा कि सब कोई जानता है कि वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। और स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतः होता है, स्वतः, और स्वर में भी स्व है और यहाँ भी स्वतः। स्वतः मतलब अपने आप से, स्वतः, स्वतः उच्चरंती ये स्वरा, जो स्वयं खुद से बोले जाते हैं उसको स्वर कहते हैं। लेकिन
मैं जानता हूँ, श्लोक के माध्यम से नहीं बताना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को माइंड पर भार मत पड़े। इसलिए बस इतना ही आप जानिए कि स्वर किसे कहते हैं। तो जिनका उच्चारण स्वयं हो, मतलब अपने आप से हो, खुद से हो, उसे स्वर कहते हैं। संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? तो 13 होते हैं। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 और 13। तो आता है एक नंबर में कि स्वर कितने होते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि संस्कृत में स्वर 13 होते हैं। व्यंजन वर्ण जो स्वरों की सहायता से, मतलब इसके सहायता से ये बोले जाते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। और ये 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। जैसे में कवर्ग, तो कवर्ग में क का पूरा वर्ग ले लीजिए, क ख ग घ अंगा, 5 गो हुआ। उसी प्रकार चवर्ग, इसमें भी 5 होगा। इसी प्रकार तवर्ग, इसमें भी 5 होगा। इसके बाद